कहाँ थी तुम? मैंने पूछा है, कहाँ थी तुम? यूनिवर्सिटी से आ रही हूँ। तुम्हारी यूनिवर्सिटी 2 बजे बंद हो जाती है, अभी 6 बज रहे हैं। एग्जाम्स हो रहे हैं मुझे, तो सारे दोस्त मिलकर उसके बाद ग्रुप स्टडीज कर रहे होते हैं। कौन कौन है तुम्हारे इस ग्रुप में? सारे फ्रेंड्स। ऐसी होती तुम्हारी ग्रुप स्टडी? ये है वो ग्रुप स्टडी? क्या है ये? मैं पूछ रहा हूं तुमसे, क्या है ये? ये वो कल्चर है जिसमें मैं रहती हूँ। हम दोस्त ऐसे ही मिलते हैं दूसरे से। ये वही लड़का जिसके साथ मैंने तुम्हें देखा था? जी। कल से तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। जी? जो अंगूठी तुम्हें पहना के हम गए थे, तुम उसे पहनकर इस घर में बैठो। आप मेरे डिसीजंस नहीं ले सकते। अब तुम्हारे सारे फैसले हम करेंगे। हम। अम्मी, अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? अम्मी इधर आए। क्या कह रहे हैं? मुझसे बात करें इनसे। कल से यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। जो तुमने किया है उसके बाद इन्हें क्या कहूं मैं बाबा से बात करती हूँ। सब पता है उन्हें, सब पता है। हेलो बाबा। बाबा कैसर भाई घर में आ गए हैं और मेरे ही घर में मुझे धमका रहे हैं। मुझसे कह रहे हैं कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। ये कैसे हो सकता? नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं ना, आप सब। अच्छा बाबा, मेरी एक बात। तुम्हारा बाप तुम्हारी नहीं, हमारी रिवायत का आदमी है। अब तुम सीधी हो जाओ। तुम हमारी इज्जत हो। तुम्हें अपना कल्चर वल्चर भूलकर हमारे तौर तरीके पे रहना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें इस घर में भी रहने नहीं दूंगा। मुझे अपने साथ ले चलो। मेरे पास अब कुछ नहीं रहा तुम्हारे सिवा। हीर, हीर, हीर। एक दफा फिर सोच, इतना आसान नहीं है। मेरे गांव का रास्ता यहाँ से इतना दूर है कि वहां पहुंचते पहुंचते तक तुम्हारी मोहब्बत थक जाएगी।
तुम्हारी तो नहीं थकेगी। खुबानियों का छोटा सा बाग है हमारा, और उससे तुम्हारा और तुम्हारी माँ का पेट बहुत मुश्किल से भरता है। मैं तुम्हारे लिए भूख भी बर्दाश्त कर लूंगी जमाल। आगे बोलो। और अगर कुछ दिन बाद तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की याद आती तो मैं उन्हें वहां बुला लूंगी। अगर वो तुमसे मिलने नहीं आए तो मैं समझ लूंगी कि उन्होंने मुझे वाकई दफना दिया। तुम अपने पापा से ज्यादा प्यार करती हो या मुझसे? किस चीज में तोलकर बताऊं तुम्हें? उनको छोड़कर मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, ये काफी नहीं है? और अगर कल को अपनी इज्जत की झोली फैलाए तुम्हारे सामने खड़े हो गए तो मैं तुम्हारी मोहब्बत का दामन थाम लूंगी। उस वक्त क्यों नहीं थामा मेरी मोहब्बत का दामन? जब ये अंगूठी पहन रही थी। तब मुझे यकीन नहीं था कि तुम वाकई मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो। अच्छा, और अगर कल मेरी मोहब्बत में कमी आ जाए तो वापस लौट जाओगी? जवाब दो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम मुझसे रिश्ता बना रहे हो या मुझे जॉब पर रख रहे हो? इस रिश्ते के लिए सवाल का जवाब जरूरी है। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे साथ लेकर नहीं जाना चाहते? हाँ ठीक है, जाओ। मैं जीऊं या मरूं तुम्हारी बला से। मैं ऐसे साथ नहीं लेके जाना चाहिए जैसे तुम मुझे लेके गई थी। जवान, मैं तुम्हें जवाब दे चुकी हूँ। मेरा ख्याल था कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर खींच रही हूँ अपने साथ, इसलिए एकदम से झटक दिया मेरा हाथ। दो लफ्ज बोल के अपनी जिंदगी से निकाल दिया। उस वक्त ऐसे हाथ क्यों नहीं पकड़ा था? दो लफ्ज सुनकर चले क्यों गए थे वहां से? मैंने तुम्हें वो दो लफ्ज इसलिए नहीं कहते कि तुम वहां से चले जाओ। मेरी मौत की खबर थी वो जो मैं तुम्हें दे रही थी। मेरे बाप ने मुझे इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा दिया कि मुझसे मेरे टुकड़े भी नहीं गिने जा रहे थे। उस वक्त मैंने तुम्हारा हाथ नहीं, अपने बाप की उंगली छोड़ी थी, जिसको थामकर मैं 22 साल से चल रही थी। जमाल, इसी बात का डर है मुझे। फिर मेरा हाथ छोड़ फिर से अपनी बाप की उंगली ना पकड़। यहाँ से जाने का एक रास्ता है मेरे पास गाँव का। गाँव से आगे कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। कहाँ जाऊंगा मैं? चलने से पहले एक दफा अच्छी तरह सोच लो। वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा तुम्हारे पास।
कहां से आ रही हो? जमाल के पास। अपने बाप की इज्जत से खेल रही हो तुम? मुझे जो चीज दी जाएगी खेलने के लिए, मैं तो उसी से खेलूंगी ना अम्मी। क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो? वक्त से पहले उठा के ले जाए वो तुम्हें? क्या फर्क पड़ता है अम्मी, मुझे वहां ले जाएं या यहाँ रखें, मेरे लिए तो दोनों ही एक बराबर है। हीर, तुम बुरा कर रही हो अपने साथ, बहुत बुरा कर रही हो। नहीं अम्मी, मैं समझ चुकी हूँ उनके कल्चर को। मैं अब उनके ही तौर तरीकों के मुताबिक चल रही हूँ। जैसे उस कल्चर की औरतें चोर दरवाजे तलाश करती हैं ना, मैं भी वही करूंगी। तुम अब इस घर से एक कदम बाहर नहीं निकालोगी हीर। अम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप किस तरफ खड़ी हैं? आप किस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं? माँ तो माँ होती है, उसका तो एक ही कल्चर होता है। ममता, तुमने समझा कभी अपनी माँ? सुनिए मेरी बात। चले आज सुन रही हूँ, बोले मुझे, माँ बनकर बात करें मुझसे। ये बच्चे, उन लोगों से लड़के तुम जीत नहीं सकोगी। पहले उनके आगे सर झुकाना पड़ेगा, फिर अपनी बात माननी पड़ेगी। थोड़ा सा संभल के चलो। तुम्हारी शादी होगी, वो तुम्हारा शौहर होगा, फिर जैसे दिल चाहे अपनी जिंदगी गुजार लेना। अम्मी, मैंने ममता मांगी थी, आप तो मुझसे किसी की बीवी बनकर बात कर रही हैं। तुम क्या चाहती हो? क्या बोलूं मैं? मुझे समझाए नहीं, बल्कि मुझे समझने की कोशिश करें। मैं समझती हूँ तुम्हारे दुख को। मैं निकाल के बाहर दिखा नहीं सकती कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। उस घर का, उस फैमिली का, उस सेटअप का सोचती हूँ तो मैं दहल जाती हूँ। तुम्हारे बाबा की तो और भी बुरी हालत है। मैं ये बातें बार बार सुन रही हूँ अम्मी। बाबा उनकी कमिटमेंट और उनकी वैल्यूज के आगे मजबूर हैं, और आप बाबा के रिश्ते के। मैं कहा ना बेटे, किस्मत से लड़ाई नहीं हो सकती। मुझे हैरत हो रही है, हमारी काम करने वाली सफूरा की मां लड़ सकती है किस्मत से, लेकिन आप नहीं लड़ सकते। वो अपनी बेटी को गांव से उठाकर शहर भाग आई, और आप मुझे कह रही हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाऊं। सफूरा का बाप उसे जुए में हार चुका था, गुंडे उठा के ले जा रहे थे उसकी बेटी को। तो फिर आपका दिल क्यों दहल रहा है? आप क्यों कांप रही हैं मेरे रिश्ते का सोच? तुम क्या चाहती हो हीर? मैं भी तुम्हें लेके कहीं भाग जाऊं? तो बनता है ना मेरा भागने का। सोचना भी मत हीर, वरना सफूरा की तरह बर्तन मांजती फिरोगी किसी के घर में। सांस तो ले रही है ना वो अपनी मर्जी से। तो जाओ, भाग जाओ किसी के साथ, नाक कटवा दो हमारी, जलील कर दो दुनिया के सामने, जाओ। अगर आपकी शादी बाबा से ना हुई होती तो आप क्या करती? कम से कम भागने का नहीं सोचती। तो पूरी जिंदगी रो धोकर बैठ जाती, लेकिन शादी ना करती। हाँ शायद। मेरे पास तो वो ऑप्शन भी नहीं है। मुझे तो किसी भी सूरत अपनी मर्जी के खिलाफ एक ऐसे आदमी से शादी करनी है जिसको मैं जानती तक नहीं हूँ। बेटे, सब ठीक हो जाएगा, खुदा पे भरोसा रखो। खुदा पे भरोसा रखते हैं जो जिंदगी में रिस्क उठाते हैं, जो सर झुकाते नहीं है बल्कि सर उठाकर खड़े होते हैं। क्या सोच रही हो तुम? हाँ, सोच क्या रही हो तुम? मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। आप लोगों की नाक बचाऊं
या अपना गला? दोनों में से किसको कटने है? मैंने सोच लिया है जमाल, मेरे पास तुम्हारे साथ चलने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। ले जाओ मुझे। हीर, शनाख्ती कार्ड लाई हो? और जमाल, वो तस्वीरें। यहाँ तुम डर रही हो? मैं कभी इन ऑफिसर्स के सामने से भी नहीं गुजरी हूँ। और आज मैं इनकी बेंच पर बैठी हूँ। मैं कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा भी दिन आता है। मैं भी नहीं सोचा था हीर, पर क्या करें हम? यहाँ से साथ जाने का हमें सर्टिफिकेट यहीं से मिलेगा। सर्टिफिकेट के बिना मैं अभी साथ लेके नहीं जाना चाहता। ये जहाँ से मैं हूँ और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ ऐसे नहीं जा सकते। मगर वहां जाके शादी करते हैं तो कोई इज्जत नहीं करेगा हमारी, और जिंदगी भर घर से भागी हुई लड़की के दौरे पे जाने जाऊंगा। ये भी वक्त है, बार फिर सोच रहा हूँ। जमाल, तुम मुझे क्यों बार बार सोचने का कहते हो? तुम भी ऐसा कर रहे हो? बस क्या है सोच रहे? कल तक मैं अपनी लाश उठा के लेके जा रहा था यहाँ से। तुम्हारा हाथ पकड़ के जा रहा हूँ। क्या चाहिए मुझे? बस नहीं चाहता कि तुम किसी तरह मजबूर हो। क्या मजबूर होती है जमाल? कोई भी लड़की अपनी खुशी से आकर इस बेंच पर नहीं बैठेगी।
मुझे अब वो सारी लड़कियां याद आ रही हैं, न्यूज़पेपर में जिनकी कहानियां पढ़ा करती थी मैं। वो लड़कियां जिन्होंने घर से भागकर शादी की थी। सही जमाल, मैं हमेशा इस चीज को बुरा समझती थी। मैं सोचती थी ये सब कैसे हो सकता है कि आप एक लड़के के लिए अपने माँ बाप जिन्होंने आपको इतनी मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा किया, उनको छोड़कर चले जाए। ऐसा क्या देखा होगा उसने उस लड़के में कि उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। समझ में आया मुझे। लड़कियां माँ बाप को नहीं छोड़ती है जमाल, माँ बाप लड़कियों को छोड़ देते, उनको इतना अकेला कर देते कि वो किसी दूसरे के साथ भागने पर मजबूर हो जाती है। जमाल, पेपर्स रेडी है। और काजी साहब के पास जाना है आप दोनों ने। यार जमाल, लड़कों को गवाही के लिए बुलाया है, उन्होंने वापस जॉब पर भी जाना है। वहाँ रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं है, सब यही। चलो। आपका नाम? हीर। हीर? जी, सिर्फ हीर। बाप का नाम? बाप का नाम? शफी मोहम्मद। शफी, जब वो आपका फोन अटेंड नहीं करी तो मेरा कहाँ सुनेगी? तो उसने फोन भी बंद कर दिया। जी शफी, मैंने सारी यूनिवर्सिटी छान मारी, वो कहीं नहीं है, ना ही किसी को उसके बारे में कुछ पता है। इतनी एम्बैरेसिंग पोजीशन हो गई, सबके पास जा जाके अपनी बेटी के बारे में पूछ रही थी। मैं क्या करूं शफी? इसे गन पॉइंट पे तो नहीं बिठा सकती घर में। ऐसे भी मुझे किसी खातिर में नहीं लाती। 22 साल से उसकी अपब्रिंगिंग इसी तरह से हुई, तो फिर मैं आज कैसे रोक सकती हूँ उसे, जबकि वो आपके रोकने में भी नहीं आ रही। हीर बिनते शफी मोहम्मद, आपका निकाह जमालुद्दीन वल्द अब्दुल्ला से बेवस हक में 1 लाख रुपए सिक्का राजुल किया जा रहा है। आपको कबूल है? मुझे तो फैसल से डर लग रहा है शफी।
वो अपने सारे काम छोड़ के उसके पीछे लगा हुआ है। सुबह से 2 मरतबा फोन करके पूछ चुका है हीर कहाँ है, घर से बाहर तो नहीं निकली। अगर उसने उसे उस लड़के के साथ देख लिया तो पता नहीं क्या करेगा। कर सकता है शफी, क्यों नहीं कर सकता? वो लोग अपनी इज्जत की खातिर कुछ भी कर सकते हैं और हमने तो उन्हें इख्तियार भी दे दिया। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती शफी, लेकिन मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है। इस बार वो जिस तरह निकली है, मुझे नहीं लग रहा कि वो वापस आएगी। जी कबूल है। हीर बिनते शफी मोहम्मद, जमाल वल अब्दुल्ला, आपका निकाह किया जा रहा है। आपको कबूल है? कबूल है। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना भया गया। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना भया गया। दुनिया में क्या बाकी रहा, क्यों जाने ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंदियां, सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंदियां। साया तेरे इश्क दिया खैरा मंदियां, सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंदियां, सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंदियां। जुबैदा देख जरा, कैसा लगेगा तेरी बहू पे? अच्छा है अम्मा जी। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। इस तरह का काम आजकल बाजारों में मिलता कहाँ है? और पता है बिल्कुल मुफ्त भी है, 5,000 रुपए का सिर्फ। क्या चुरा के लेकर आई है? नहीं नहीं छोटी बीबी, चुरा के नहीं लाई मैं। अरे नहीं, बदबख्त ने 2 साल लगाए थे, अपनी बेटी के लिए बना रही थी। वो बेटी शादी से पहले भाग गई, अब बेचारी पैसे जमा कर रही है उसे तलाश करने के लिए। नहीं अम्मा जी, ये जोड़ा रहने देते हैं, मैं इसको वैसे ही पैसे दे दूंगी। क्यों? इसने क्या करना है जोड़ा? लड़की वापस थोड़ी आएगी अब। नहीं अम्मा जी, मैं कैसे अपनी बहू को ये जोड़ा पहना सकती हूँ एक भागी हुई लड़की का? अरे उतार के थोड़ी गई थी, उसके नाम पर बना था। फिर भी दिल नहीं मानता, शगुनी सी लगती है। रहने दे जुबैदा, रहने दे ये वहम, मुझे नहीं अच्छे लगते। कमीज दिखा राबिया, खोल जरा। हम अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे वलीमे के लिए।
खाओ। मुझसे कुछ खाया नहीं जाएगा। दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा, मगर तो फिर इतना सब कुछ मंगवाया क्यों है? वलीमा है हमारा, टेबल तो सजी होनी चाहिए ना। याद है इसी होटल में तुमने मुझे प्रपोज किया था? तुम्हें यकीन आ रहा है कि हमारी शादी हो गई? मुझे तो पहले दिन से यकीन। तुम्हारी शादी तो मुझसे। अच्छा, अगर ऐसे होगी मैंने ये नहीं सोचा। ये सबको यकीन दिला लो, क्योंकि हमें अब आगे दूसरों को यकीन दिलाना है कि हम मियां बीवी हैं। अच्छा तुम कुछ खाओ तो ना, हम ट्रेन के लिए लेट हो जाएंगे। मैंने मिशू से कपड़े भी उठाने में कुछ भी अपने साथ नहीं लेकर आई। अम्मी मुझे उसके घर भी तलाश करने गई थी। बेचारी वो सोच रही हैं कि मैं नाराज होकर घर से निकल गई। वैसे मैं नाराज होकर ही घर से निकली, भागी नहीं। पता है जमाल, मैंने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की जैसे लड़कियां करती हैं घर से भागते हुए, जैसे पैसे उठाती हैं, जेवर उठाती हैं। मैंने कुछ भी नहीं उठाया, यहाँ तक कि मैंने अपना एटीएम कार्ड भी वहीं घर पे छोड़ दिया। मैंने ठीक किया ना? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। देखो ठीक है। वैसे मैं अपने साथ कुछ कैश रख के लेकर आई हूँ। मेरे पास 10-20 हजार रुपए पड़े थे, वही लेकर आ गई। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास हो या ना हो, मेरे पास एहतियातन होना जरूरी है, हमें रास्ते में काम आ सकता है ना। वैसे तुमने क्या सोचा? कब और कैसे बताएंगे कि सब कुछ हो गया? फोन भी ऑफ है मेरा, वो लोग रात तक इंतजार करेंगे फिर। मैं सोच रही हूँ कि हम लोग जब ट्रेन में बैठेंगे ना, तो मैं उन्हें मैसेज कर दूँ। मैं ये नहीं बताऊंगी कि मैं कैसे और कहाँ जा रही हूँ, बस इतना बता दूंगी कि तुम्हारे साथ है और वो मेरा इंतजार ना करे। वो यहीं इसी शहर में तलाश करते रहेंगे। फिर जब हम वहां पहुंच जाएंगे ना, तब कुछ देर ठहर के मैं उन्हें सारी डिटेल बता दूंगी। अगर उस जाहिल आदमी ने वहां पर आकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया तो? जमाल तुम्हारे पास बंदे तो हैं ना? वो कैसे? तो तुम्हारे पास बंदे हैं ना? मैं अकेला ही काफी हूँ उसके लिए। वो वहां तक तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन यहाँ वो बहुत चीखेगा चिल्लाएगा, पापा की बहुत इंसल्ट करेगा। वो लोग ठीक होते थे ना, जो अपनी बेटियों को जिंदा ही गाड़ देते। बेटियां भी एक दफा मर जाती थी और माँ बाप भी एक ही दफा अजियत से गुजर जाते। ये हमारे माँ बाप क्या करते हैं हमारे साथ? पहले तो हमें इतनी मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा करते हैं, और फिर इज्जत के नाम पर दूसरों के हाथों में देते थे। फिर पूरी जिंदगी उनके हाथों जलील होते रहते।
so sorry. I'm so sorry. मैं हमारा वलीमा इतना सैड कर दिया। अच्छा अगर तुम ये सब नहीं खा रहे हो तो इसको फिर पैक करवा लेते हैं, रास्ते में काम आएगा हमारे। हम नहीं जा हम गाँव नहीं जा सुन साया